गंगा वर्सेस मंगा। एक दिन चंद्रकांतम कुर्सी पे बैठकर कुछ सोच रही है और पेपर पर गणना कर रही है। अरे ये क्या है? इतना क्यों सोच रही हो? गन्ना भी कर रही हो? अरे सासू माँ, बात ये है कि मैं जल्द ही बहुत बड़ा बिजनेस करने वाली हूँ। जाहिर है बहुत सारे पैसे कमाऊंगी, तो हर एक साल कुछ न कुछ ट्रिप पे तो जाना ही पड़ेगा ना सासू माँ। इसीलिए उस ट्रिप को कितना खर्चा होगा अभी से गणना कर रही हूँ। अच्छा, खाने के लिए एक भी दाना नहीं है पर मूंछों के लिए संपांगी का तेल चाहिए, ऐसी है तुम्हारी बात। खैर, तुम पैसों के लिए इतनी पागल क्यों हो? जब देखो बिजनेस करूंगी, पैसा कमाऊंगी बोलती रहती हो। ठीक है, अगर तुम करोगी भी तो ठीक से कहाँ करोगी? ऐसा कहकर वो क्लास देना शुरू करती है। वो सुनकर ठीक है सासू माँ, ठीक है, आप भी मुझे ही दोषी कहिए। मैं कुछ न कुछ काम करके 4 पत्तर कमाने के लिए कोशिश कर रही हूँ। ऐसी रोने की एक्टिंग शुरू करती है। 4 पत्थर कमाना क्यों? एक बड़ा पत्थर सर पर डालो, ठीक हो जाएगा। ये सुनकर चंद्रकांतम मुझसे कोई प्यार नहीं करता इस घर में, मुझे कोई सपोर्ट भी नहीं करता। बस कर तुम्हारा फेक रोना। एक्टिंग में भी महानटी को क्रॉस कर रही हो। अगर तुम ठीक से बिजनेस करना चाहती हो तो कौन तुझे सपोर्ट नहीं करेगा, बोलो? अब बात ऐसी है तो मैं अच्छे से बिजनेस करती हूँ, आप मुझे सपोर्ट करते रहोगे ना? ऐसा पूछते हैं तब सूर्यकांतम, तुम ठीक से करना चाहती हो तो मैं क्यों ना बोलूंगी? तो हम दोनों मिलकर पिज्जा बना के बेचने का बिजनेस करें क्या सासू माँ? आपका तो इस शहर में बहुत अच्छा नाम है, इसलिए बहुत लोग आकर खाएंगे भी। ऐसे हम 4 पत्थर पीछे डाल सकते हैं। ठीक है, करते हैं, पर अब ऐसी ही कुछ गड़बड़ किया तुमने तब होगी तुम्हारी शादी। हाँ ठीक है सासू माँ। ऐसे बोलकर सूर्यकांतम और चंद्रकांतम दोनों मिलकर एक पिज्जा सेंटर खोलते हैं। उसको सूर्यकांतम चंद्रकांतम पिज्जा सेंटर नाम रखते हैं। सूर्यकांतम नाम देखकर उन पर विश्वास रखते हुए बहुत सारे लोग आकर वो पिज्जा खाते हैं। सूर्यकांतम बहुत लाभ न आने पर भी उसे क्वालिटी पिज्जा बनाकर बेचती है, इसलिए चंद्रकांतम बहुत लाभ न आने के कारण सोचकर बहुत दुख होती है। देखो बेटी, मैं मेरी चाची की बेटी की शादी में जा रही हूँ। 1 हफ्ते तक नहीं रहूंगी, तब तक ये पूरा बिजनेस तुम ही संभालोगी। कुछ गड़बड़ मत करना बेटा, ठीक है ना? एक बात याद रखो, अगर हम अच्छी क्वालिटी देंगे तो लोग हमारे बिजनेस को ऊंचा करेंगे, ठीक है ना? ऐसा कहकर वो चली जाती है। हाय राम, 1 हफ्ता भर सासू माँ इस शहर में रहेगी ही नहीं। इस पूरे हफ्ते में बहुत सारे पैसा कमाना पड़ेगा मुझे। ऐसा सोचकर चीप क्वालिटी पिज्जा बनाकर बेचना शुरू करती है। तब से वो पिज्जा खाने के बाद सब लोगों को उल्टियां महसूस होने लगती हैं। इस तरह लोगों का विश्वास उस पिज्जे से उठ जाता है। अगले दिन एक कस्टमर भी पिज्जा लेने के लिए नहीं आता। चंद्रकांतम दुखी होकर ऐसा सोचने लगती है, ये क्या है? सासू माँ के आने से पहले बहुत सारा पैसा कमाने का सोच लिया था मैंने, पर 1 हफ्ते से एक भी कस्टमर नहीं आया। बहुत बड़ा बुरा काम किया है मैंने। ऐसा सोचकर दुखी हो रही होती है। क्या है? क्या बात है? क्यों इतनी दुखी हो? कुछ करने के लिए नहीं तो चंद्रकांतम सूर्यकांतम को सारी बातें बोलती है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि कोई गड़बड़ नहीं करना, पर तुम्हारी लालच की वजह से आज पूरा काम बेकार हो गया। सॉरी सासू माँ, प्लीज सासू माँ,
कुछ तो करो। उसे देखकर सूर्यकांतम कुछ करने के लिए नहीं बचा तो अगले दिन से क्वालिटी सामान से पिज्जा बनाना शुरू करती है। उस पिज्जे का स्वाद बहुत ही अच्छा आने लगता है तो सूर्यकांतम उसकी शक्ति से स्वाद सभी के घर के पास रहने वालों को बेचना शुरू करती है। बस सभी लोग फिर से सूर्यकांतम चंद्रकांतम पिज्जा सेंटर पर। एक दिन चंद्रकांता घर में टीवी देख रही थी। उसमें दो बिजनेस टाइकून कैसे पैसे कमाए जाएं ये बता रहे थे, जो सुनकर चंद्रकांता खुद में खुद सोचती है, अच्छा, बिना दिमाग वाले लोग अच्छे से ही कमा रहे हैं और बहुत दिमाग होने पर भी मैं बिना कुछ किए घर में बैठी हूँ। भगवान, प्लीज भगवान, कुछ न कुछ करके मुझे पैसे दे दो। इस तरह बिना टैलेंट वाले को इतना सब कुछ दे रहे हो, ऐसे टैलेंटेड मुझे देने के लिए किस लिए सोच रहे हो? कहते हुए खुद में सोच रही थी, तभी फोन में एक मैसेज आता है। तब चंद्रकांता उस मैसेज में ना जाने क्या आया होगा सोचकर ओपन करके पढ़ती है। हाय जी, कंग्रेचुलेशंस, आपको कोका कोला कंपनी से 5 करोड़ की लॉटरी लगी है। मैसेज आता है जो पढ़कर चंद्रकांता शॉक्ड हो जाती है और ऐसा सोचती है, ये कोई सपना है या सच है? मुझे 5 करोड़ की लॉटरी लगी है। सोचकर उस मैसेज को फिर से पढ़ती है। ये सपना है सोचकर खुद को चिमटी काट कर देखती है। तब ऐसा सोचती है, ये सच है। हाँ, इतने दिनों बाद मेरी किस्मत खुल गई, मेरे खेतों में पौधे निकल आए हैं। जय साईं राम, कितना आनंद हो रहा है। सोचते हुए कूद रही थी, इतने में वहाँ सूर्यकांतम पहुँच जाती है और कूदते हुए चंद्रकांता को देखकर ऐसा कहती है, क्यों रे, पागल हो गई हो क्या, ऐसे कूद रही हो? तब चंद्रकांता अपने मन में ऐसा सोचती है, अरे बाप रे, मेरी सासू माँ को इसके बारे में नहीं बताऊंगी। बताया तो फिर से मेहनत किए बिना आई वस्तुएं अच्छी नहीं होती कहकर फिर से क्लास लेगी। लॉटरी कैंसिल भी कर सकती है। उन पैसों के आने तक बिना बताए रहना अच्छा होगा, सोचती है, जो देखकर पूछ रही हूँ ना, जवाब दिए बिना क्या सोच रही हो? क्या बात है? क्या सासू माँ, मैं घर में थोड़ी देर खुशी से डांस नहीं कर सकती क्या? बोलो, जब देखो मुझे कुछ न कुछ कहती हो। वही तो, तुम्हारी खुशी का कारण क्या है पूछ रही हूँ। अब बस करो सासू माँ, बस सिर्फ 1 महीने में मैं क्या हूँ आपको दिखाऊंगी। चंद्रकांता का टाइम आ गया सासू माँ, टाइम आ गया। कहते हुए वहाँ से चली जाती है, जिस पर सूर्यकांतम खुद से कहती है, क्या हुआ इस लड़की को, आज ऐसे बात कर रही है? कोई ज्योतिष आकर महीने में अमीर बन जाओगी कहा क्या, इसीलिए इतनी खुश है? इस बुद्धू को अभी नहीं पता चलेगा, कोई भी कुछ भी फ्री में नहीं देता। सोचती हुई कोई चारा ना होने पर अपना काम कर रही थी। लॉटरी आने की खुशी में चंद्रकांता चीनी वाली सुजाता को लॉटरी के बारे में बताती है, जो सुनकर सुजाता, क्या 5 करोड़? कहते हुए चक्कर खाकर गिर जाती है। चंद्रकांता सुजाता को थोड़ा पानी मारकर उठाती है। उठकर सुजाता चंद्रकांता से ऐसा कहती है, अरे चंदू, तुम्हारी किस्मत खुल गई है, 5 करोड़। अरे तुम बहुत लकी हो चंदू, तुम्हें पैसे मिलने पर मुझे भूल तो नहीं जाओगी? अरे तुम्हें क्यों भूलूंगी, पैसे आने पर हम दोनों मिलकर अच्छा सा बिजनेस स्टार्ट करेंगे जिसमें तुम मेरी पार्टनर होगी, कहती है, जिस पर सुजाता बहुत खुश होती है। तो फिर देरी किस बात की, चलो जाकर पैसे ले आते हैं। जाकर ला सकते हैं, पर उससे पहले हमें जाकर अकाउंट में 10 लाख रुपए डिपॉजिट करने होंगे। वो किस लिए? वो टैक्स है, वो भरने पर ही हमें 5 करोड़ रुपए देंगे। जब 5 करोड़ आ रहे हैं तो 10 लाख नहीं दे सकते क्या? चलो जाकर उस अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करते हैं। डिपॉजिट करने के लिए 10 लाख चाहिए, कहाँ है अपने पास?
जिस पर सुजाता को एक आइडिया आता है। तुरंत दोनों अपने गहने सेठ के पास गिरवी रखकर उन पैसों को अकाउंट में डाल देते हैं। थोड़े दिन गुजर जाते हैं। सुजाता चंद्रकांता के पास आती है, आकर कहती है, इतने दिन हो गए, वो पैसे भी नहीं आए। परसों मैसेज आया था, पैसे शिप में आ रहे हैं और 2 दिन में आ जाएंगे, कहती है, जो सुनकर सुजाता बहुत खुश होती है। अच्छी खबर बताई तुमने। तुम्हारे घर में चीनी है क्या? तुम्हारा मुंह मीठा करती हूँ। अरे हमेशा चीप चीनी से मीठा करोगी, बाहर जाकर अच्छी सी मिठाई खाते हैं। सोचकर दोनों बाहर जाते हैं। बाहर जाते समय एक कार शोरूम देखते हैं। देखकर, पैसे आने वाले हैं ना, अभी जाकर कार बुक कर लेते हैं, चलो, बोलकर सुजाता को कार शोरूम में लेकर जाती है। उधर चंद्रकांता सेल्समैन को हाई रेंज मॉडल कार दिखाने को कहती है, जिस पर सेल्समैन तुम खरीदने वाले चेहरे हो क्या कहकर देखता है, जो देखकर चंद्रकांता को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत फोन निकालकर आई